थर्ड चैप्टर का बी सेक्शन हम लोग चालू कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले अगर बात करें, मुझे बताओ, प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या होता है? ये चीज मालूम है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड, लेकिन प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रहा है तो कितने प्रोपोर्शन में बढ़ता है ये हमें कोई नहीं बताता। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, छोटा सा डिमांड बढ़ रहा है या बड़ा डिमांड बढ़ रहा है या उतना ही डिमांड बढ़ रहा है, ये हमें कोई नहीं बताता। तो यही चीज को बताने के लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें दो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कंसेप्ट है, दो वर्ड का मतलब क्या है, इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, ये दो वर्ड का मतलब समझ के ले लो। पहले एक एग्जांपल देके बताता हूं, एग्जांपल समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इमेजिन करो आपके जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह पे भगवान ना करे आग लग जाए, भगवान ना करे आग लग जाए, बोला ना भगवान ना करे, भगवान ना करे आग लग जाए। इमेजिन करो तो उस सिचुएशन में आप सबसे पहले किसको बचाओ? ऑप्शन देता हूं सबसे, अबे ऑप्शन तो सुन ले, सबसे पहले किसको बचाओ? ठीक है, मम्मी पापा या गोल्ड ज्वेलरी सोना चांदी? मम्मी पापा, सब लोग, नहीं अभी तक तो सब कुछ रहता है, सबसे बाद किस लोगों का ऑप्शन चेंज होता है और आंसर आया गोल्ड सोना चांदी। हाँ, सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ, मम्मी पापा, अच्छा बच्ची, क्या बोल रहा है? सोना चांदी, वेरी गुड। हाँ, हाँ, मम्मी पापा, अबे वो बेहोश है, ऐसा वाला सिचुएशन है, वो खुद से नहीं आने वाले। तू काही करण्याचा प्रयत्न करणार की नाही करणार? मम्मी पापा की सोना चांदी? अरे एक मम्मी, अबे तू, अबे नहीं उठ रहे, थांब जरा, चौथा चॅप्टर बिझनेस सर्व्हिस मला पण माहिती आहे। पुढे हाँ काय बोलतोय? हाँ रेकॉर्ड करतोय, अरे मम्मी पापा घरी आहे, त्यांना वाचवणार की? अरे वो नहीं जात आ रहे, तो वो सोना चांदी या मम्मी पापा? ठीक है, निर्मिति तेरा चॉइस है, निर्मिति का चॉइस है, मम्मी पापा से भी ज्यादा गोल्ड सोना चांदी, मम्मी पापा नाम घेतलं ना म्हणून मम्मी पापा। अब यहाँ पे मैं भी होता तो ऑफकोर्स मम्मी पापा को यहाँ पे बचाता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए हपापसलेले असतात, तो वो लोगों को छोड़ के अपने हमें जिसने जन्म दिया उन लोगों को हम लोग सबसे पहले बचाने की कोशिश करेंगे, बराबर है, कुछ लोगों को छोड़ के आगे। लेकिन 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 इमेजिन द सिचुएशन, मम्मी पापा खुद ऑफिस चले गए। अब सुनो ना, ऑप्शन फिर अलग है, अब ऑप्शन अलग है। मम्मी पापा खुद ऑफिस चले गए, अब उस सिचुएशन में अभी दो ऑप्शन, गोल्ड सोना चांदी या इकोनॉमिक्स की ये नोट्स। हाँ, कुछ लोग है, हाँ बरोबर है, सबका ऑप्शन क्या है? गोल्ड सोना चांदी, सबका आंसर वही है, किसी का नोट्स वगैरह? मेरा खुद का नहीं होता, मेरा खुद का नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड सोना चांदी ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है कंपेयर विद द नोट्स। अरे यस और नो? तो हम लोग ने हमारे पॉइंट में कोई कमोडिटी की जरूरत फाइंड आउट की कि कौन सी कमोडिटी वहां पे सेव करना ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा नहीं है तो गोल्ड सोना चांदी सबसे प्रायोरिटी पे। अरे यस और नो? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट की क्यों? क्योंकि वो भी उसके बाद, मम्मी पापा के बाद वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चलो आगे जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसको बचाने की, बाद में वगैरह बचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जान ही रहा है, आग नहीं लगी, आग दूर लगी है, धकेल दिया डायरेक्ट। तो ये भी कुछ लोग कर सकते हैं, अलग लोग अलग अलग मेंटेलिटी। ये आपने कैसे डिसाइड किया? पॉइंट समझो, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इलास्टिसिटी के हिसाब से कितनी ज्यादा जरूरत है, उसके हिसाब से आपने कमोडिटी का प्रायोरिटी डिसाइड किया।
सबसे पहले हम लोग ने डिसाइड किया मम्मी पापा इज मोस्ट प्रायोरिटी, तो उनको पहले सेव करने की कोशिश, बाद में यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी उसको बाद में सेव करने की कोशिश, बाद में थर्ड अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बचाओगे ना। सबसे पहले ये नोट्स तो बाद में मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके उसको बचाने की आप कोशिश करोगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आपने कमोडिटी इलास्टिसिटी के हिसाब से डिसाइड किया कौन सी कमोडिटी जरूरत है, कौन सी कमोडिटी कम जरूरत है। अभी यहाँ पे अगर इस वर्ड का मतलब अगर आपको बता दो, इन इलास्टिक मतलब ज्यादा जरूरत और इलास्टिक मतलब जरूरत, जरूरत ना कम जरूरत, जरूरत दोनों चीजें जरूरी है हमारे लिए, लेकिन एक का ज्यादा जरूरत है, एक का जरूरत है। इन इलास्टिक, इलास्टिक में सिर्फ इन वर्ड एडिशन है। अरे यस और नो, इन लग गया तो वो ज्यादा जरूरत, इन लग गया तो वो ज्यादा जरूरत। अभी कुछ कमोडिटी होते हैं जो ज्यादा जरूरत होते हैं, कुछ कमोडिटी होते हैं वो जरूरत होते हैं। लिखा देखो इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो कंसेप्ट है, इन इलास्टिक डिमांड एंड इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ज्यादा जरूरत, इलास्टिक मतलब जरूरत। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आपके लिए जैसे नोट जरूरत नहीं, मेरे लिए ये मार्कर जरूरत नहीं। अरे यस और नो, विदाउट मार्कर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ये देखो लिख दिया मैं, ज्यादा जरूरत है जरूरत। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो मतलब जरूरत के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कमोडिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है या नहीं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आज के लेक्चर में हमारा कंसेप्ट रहने वाला है। आज ये डायग्राम वाला, वापिस एक बार एक डायग्राम वाला कंसेप्ट है जिसमें 5 डायग्राम है। कितने का डायग्राम है? 5। तो आपको एक एक करके समझना है, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, according to the law of demand, according to the law of demand, the demand varies inversely with its price। मुझे बताओ, डिमांड वेरीज इनवर्सली रिलेटेड होता है किसके साथ रे? प्राइस के साथ। प्राइस अगर कमोडिटी की कम हुई, मुझे बताओ प्राइस अगर कमोडिटी की कम हुई, डिमांड क्या होता है रे? प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है। इन दोनों का रिलेशन को क्या बोला जाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। ये बट प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रहा है, लेकिन कितने प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है ये हमें कोई नहीं बताता। डिमांड छोटा सा बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है या हाथ भर बढ़ रहा है, तो ये चीज आपको कोई नहीं बताता। लिखा देखो, सो एज ओवर हायर क्वांटिटी इज डिमांडेड बट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेल अस हाउ मच डिमांड चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। थस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट गिव प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस रिलेशनशिप स्टडीड अंडर द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेजर कितना है, उसका कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता। प्राइस कम होने पे डिमांड कितना बढ़ा है, प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कितना कम हुआ है, ये चीज आपको कोई नहीं बताता। ये चीज बताने के लिए ये चैप्टर को इन्वेंट किया गया। इसी वजह से पहले थर्ड चैप्टर था, उसके बाद एडिशनल चैप्टर ऐड किया, थर्ड बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टोटल टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 कंसेप्ट। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, तीसरा है यूनिट इलास्टिक डिमांड, चौथा है रिलेटिवली एंड पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कुछ कॉलेजेस वाले सिखाते टेक्निक तो यूज करते हैं, लेकिन वो टेक्निक बच्चों को गलत यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। रीजन मीन क्यों? टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखते हो तो इसका क्या किया मालूम है? परफेक्टली एक साथ दिया हुआ, रिलेटिव एक साथ दिया हुआ है और लास्ट में यूनिट इलास्टिक सिखाया। टेक्स्ट बुक में भी ये क्या करते हैं मालूम है? एक ये याद रहने के लिए आसान है, ये याद रहने के लिए आसान है, और ये अगर ऐसे ही याद ही रखना है तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला और पांचवा, दूसरा और चौथा, और बीच में बचा वो यूनिट इलास्टिक। अरे यस और नो, ये भी आप याद रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? मैं इसी पैटर्न से सिखाता हूं, यही पैटर्न से आपको बताता हूं। रीजन मीन क्यों मालूम है? यही सीक्वेंस आपको बाद में जाके यूज होगा। एग्जाम्पल क्या बताया था? मम्मी पापा सबसे ज्यादा जरूरत, इनइलास्टिक मतलब पहले ज्यादा जरूरत वाले कमोडिटी को हम बाहर निकालेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सेकेंड, गोल्ड सोना चांदी, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। बाद में बाकी सब शिफ्टिंग करेंगे, इनइलास्टिक को पहले, बाद में सब इलास्टिक।
टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला पॉइंट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, लास्ट वाला पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकंड है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, सेकंड लास्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और जिसका जोड़ी नहीं वो है यूनिट इलास्टिक डिमांड, बेचारा अकेला यूनिट इलास्टिक डिमांड। पॉइंट समझ में आया? यूनिट को कुछ जगह पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट बोलो या यूनिटरी बोलो, आंसर मार्क्स मिलने वाले। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला पॉइंट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, when the changes in a price brings about no change in a quantity demanded, then demand is called perfectly inelastic demand। जब भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, प्राइस अगर चेंज होती है मतलब प्राइस अगर कमोडिटी की बढ़ जाती है या प्राइस अगर कमोडिटी की कम हो जाती है, डिमांड फिर भी चेंज नहीं होता, उसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इमेजिन द सिचुएशन, सॉल्ट की प्राइस अगर बढ़ गई तो भी डिमांड हम लोग उतना ही करेंगे, सेम रखेंगे, डिमांड कम नहीं करेंगे। क्यों सर ऐसा? अभी सॉल्ट एक नेसेसरी कमोडिटी है, उसकी डिमांड हम कम नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना डिमांड वहां पे करते ही रहेंगे। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ने दो फिर भी डिमांड क्या रहेगा? कांस्टेंट। चलो प्राइस कम करके देखते हैं, सॉल्ट की प्राइस कम हो गई तो कल से क्या ज्यादा सॉल्ट लेंगे? अरे नमक है रे, वो स्वाद अनुसार डाला जाता है, नमक स्वाद अनुसार होता है, तो वो प्राइस कम होने पे हम ज्यादा भी डिमांड नहीं करेंगे। प्राइस कम हुई तो भी हम लोग ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, प्राइस बढ़ी तो भी हम लोग ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, जितना डिमांड कर रहे हैं उतना ही वहां पे डिमांड करते रहेंगे। इन केस ऑफ नेसेसिटी लाइक अ सॉल्ट, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक बिकॉज कंज्यूमर विल बाय द सॉल्ट इवन इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट राइजेस। देयरफॉर इन सच केसेस ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन अ प्राइस इज जीरो, सो इलास्टिसिटी डिमांड इज क्या रहे? जीरो। इलास्टिसिटी डिमांड कितना है? जीरो। दिस कैन बी हेल्प ऑफ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले आता है वो चीज करने क्या आता है तुम लोग को? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले आता है वो चीज हम लोग कर सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मुझे होता है एक्स एक्सिस मतलब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस मतलब प्राइस। पहले लाइन से क्या मिलेगा? डायग्राम। पहले लाइन से क्या मिलेगा? डायग्राम। ध्यान देना, ये कमोडिटी की प्राइस है, ये कमोडिटी की क्या है? प्राइस। इस प्राइस पे इतना डिमांड हम कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे, ये देखो डिमांड हुआ। अब हुआ ऐसे, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ गई, पी से लेके P1 तक हो गई। डिमांड फिर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिमांड क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी अगर डिमांड कांस्टेंट है तो ये कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थांबा रे थांबा, प्राइस बढ़ी तो भी डिमांड कांस्टेंट, प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई, पी से लेके P2 पे हो गई, प्राइस कम हो गई, फिर भी डिमांड क्या रहे? कांस्टेंट। यहाँ पे हुआ है क्या? देखो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड क्या है? कांस्टेंट। अब मुझे बताओ डिमांड जो है वो चेंज हुआ है क्या? डिमांड कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना बढ़ा ना कम हुआ, ना कुछ भी नहीं चेंज हुआ, डिमांड कांस्टेंट है। इसी वजह से डिमांड में चेंज नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू क्या रहे? जीरो। इज इक्वल टू क्या है? जीरो। डिमांड कर्व इज अ डीडी वर्टिकल। वर्टिकल म्हणजे काय? उभं, स्ट्रेट, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सेम है किसके द्वारा? सेम है वाई एक्सिस की द्वारा। किसके द्वारा सेम है? वाई एक्सिस। एग्जांपल क्या दिया? सॉल्ट। सॉल्ट की प्राइस बढ़ने दो या सॉल्ट की प्राइस कम होने दो, डिमांड क्या रहता है? कांस्टेंट। ऐसे कमोडिटी जिसकी प्राइस बढ़ी तो भी डिमांड क्या करेंगे? लोग करेंगे। अब एग्जांपल देके बताता हूं। इंसुलिन समझ में आता है? इंसुलिन, जब ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए ऐसा एक मशीन होता है और ये ऐसा स्ट्रिप होता है, उधर डायबिटीज को चेक करने के लिए शुगर लेवल होता है ना, उसको चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब मुझे बताओ अगर इसकी मुझे बताओ ये शुगर लेवल चेक करने की ये स्ट्रिप की प्राइस है 100 रुपीज। एक एग्जाम्पल लेके बताओ, अगर 100 रुपीज एक स्ट्रिप की प्राइस है, अगर एग्जाम्पल प्राइस अगर इसकी बढ़ जाए, कल से शुगर चेक करना बंद करेंगे क्या? नहीं, वहां पे हम लोग को वो हमारे हेल्थ के लिए वो ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग बराबर से ज्यादा प्राइस पे करके भी क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। चलो प्राइस अगर कम हो गई, इस इंसुलिन की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई, तो क्या सुबह शाम हर दिन क्या करेंगे? चेक करके बैठेंगे, निकाल के चेक करेंगे क्या? प्राइस कम हो गई तो ज्यादा करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं,
जितना है उतना ही डिमांड उसकी की जाएगी। पॉइंट कौन सा देखा? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पॉइंट कौन सा देखा? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या रहता है? कांस्टेंट। अब निकालो डायग्राम। A few moments later. Relatively inelastic. When change in a price brings about less than proportion change in a quantity demanded. When a change in a price brings about less than proportion change in a quantity demanded, then demand is called relatively inelastic demand. Here, elasticity of demand is less than 1. मतलब जो proportion में आपका प्राइस कम होता है उससे कम proportion में डिमांड क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे उसको बोला जाता है इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अभी इमेजिन द सिचुएशन। सबसे पहले डायग्राम निकालने के लिए मत जाओ, यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम समझ के लो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम निकालना है आपको। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ क्या लिखा है? देखो, व्हेन चेंज इन अ प्राइस ब्रिंग्स अबाउट लेस देन प्रोपोर्शन चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड। इमेजिन करो, प्राइस अगर कमोडिटी की कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन सर, ये कमोडिटी की प्राइस है, देखो प्राइस पे इतना डिमांड हम कर रहे हैं, हुआ क्या? प्राइस हो गई कम। प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन ये प्रपोर्शन नहीं, इससे कम प्रपोर्शन में डिमांड क्या हुआ है? बढ़ा है। बट प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ेगा, बट यहाँ पे देखो प्रपोर्शन उसका क्या रहेगा? कम प्रपोर्शन। अगर ये 1 है तो ये क्या रहेगा? 1 से कम, लेस देन 1। अगर ये 1 है तो ये क्या रहेगा? लेस देन 1। इस दोनों के प्रपोर्शन में डिफरेंस है, ये दोनों के प्रोपोर्शन में डिफरेंस देखा जाता है। अगर ये प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन सेम है क्या? नहीं, ये क्या है? कम है। वही क्या है? व्हेन चेंज इन अ प्राइस ब्रिंग्स अबाउट लेस देन प्रोपोर्शन चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, लेस देन प्रोपोर्शन चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, देन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये दो पॉइंट्स को एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसमें कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू क्या है? लेस देन 1। ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? याद है ना, मैंने बताया था ये क्या हुआ? लेस देन 1। ये लेस देन 1 मतलब ये अगर 1 है तो ये क्या है? 1 से कम है। Sir, nature of demand curve DD is a steeper and its slope sharply towards carry excessive. Just for example, याद करो पहला डायग्राम। अगर कभी आप वाटर रिसोर्ट वगैरह जाते हो तो अगर आपने नोटिस क्या होगा, सबसे पहले जो एक स्लाइड होता है 90 वाला स्लाइड, 90 डिग्री, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इधर झट से खाली 90 डिग्री स्लाइड। अरे ये कौन सा है? 90 डिग्री स्लाइड। दूसरा वाला जो है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, वो है 80 वाला स्लाइड। यहां से यहां पे आने के लिए उधर 1 सेकंड में नीचे, इधर 3-4 सेकंड लगेंगे, लेकिन 3-4 सेकंड में आप नीचे आ जाओगे। मतलब यहां पे अगर आप हो 3-4 सेकंड में डायरेक्ट नीचे। यहाँ पे कौन सा है? डिमांड कर्व डीडी स्टीपर एंड इट्स स्लोप शार्पली टुवर्ड्स क्या है? एक्स एक्सिस। मतलब ये डिमांड जो कर्व है वो शार्पली क्या आएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे घसरता हुआ आएगा। इसका एग्जांपल है पेरिशेबल गुड्स। आज मिल्क एक ऐसा कमोडिटी है जो पेरिशेबल गुड्स कैटेगरी में आता है। इमेजिन करो प्राइस ऑफ मिल्क कम हो गई, पूरे साल भर का मिल्क लेके रख सकते हैं? जितना जरूरत है उतना ही लेके रख सकते हैं। फिश हुआ, मुझे बताओ प्राइस अगर कम हुई पूरे साल भर का फिश लेके रख सकते हैं क्या? नहीं, वो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ले सकते हैं। और भी कोई वेजिटेबल भी रहेगा, प्राइस कम हुई पूरे साल भर का डिमांड हम लेके नहीं रख सकते, जितना रिक्वायर उतना ही ले सकते हैं। तो सारे पेरिशेबल गुड्स आर द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 50% फॉल इन अ प्राइस। 50% अगर प्राइस कम होती है तो उससे कम प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज होता है। 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। 50% फॉल हुआ बट 25% इंक्रीज हुआ, मतलब कम प्रोपोर्शन में बढ़ा है ना, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड वन है, नहीं ओके, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड मतलब क्या रही? ऐसा डिमांड जहां पे प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगा, बट यहाँ पे एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। देखते क्या लिखा है?
When the change in a price brings about exactly equal proportion change in a quantity demanded, then demand is called unit elastic demand. तब जाके डिमांड को क्या बोला जाता है? यूनिट इलास्टिक डिमांड. Here elasticity demand is equal to 1. Elasticity demand क्या होता है? Equal to 1, and this can be explained with the help of following diagram. डायग्राम समझते हैं सबसे पहले आता है वो चीज का ले लेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान दो. एक्स एक्सिस कमोडिटी, वाई एक्सिस प्राइस. ये कमोडिटी की प्राइस है, इस प्राइस के इतना डिमांड हम कर रहे थे. अब हुआ ऐसे प्राइस हुई कम, तो डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया. प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता है ना रे. प्राइस कम होने पे डिमांड क्या हुआ? इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ गया. ये देखो से ये प्रोपोर्शन है और ये प्रोपोर्शन देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम है. ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए. मुझे बताओ प्राइस कम हुई, डिमांड क्या होता है? बढ़ता है. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व में ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम होना चाहिए. क्योंकि अगर ये प्रोपोर्शन कम भी हुआ या ज्यादा भी हुआ, आपका डायग्राम रॉन्ग. क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो, when change in the price brings about exactly equal proportion change in the quantity demanded, मतलब अगर ये एक है तो दूसरा भी क्या रहेगा? एक. सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या रहे? 1. क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन क्या रहे? सेम है, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1. डिमांड कर्व DD इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. काय बोला? अरे पूर्ण बोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. काय बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जय माता दी बोला ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सर इसका मतलब सिंपल, डिमांड कर्व जो है वो इमेजिनरी है. प्राइस अगर देखा जाए तो कम होने पे एग्जैक्टली डिमांड बढ़ता है. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट. अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगा? 50% फॉल इन अ प्राइस leads to the 50% rise in a quantity demanded, then demand is called क्या रे? Unit elastic demand. Demand is called as unit elastic demand. अरे पॉइंट समझ में आया? आगे पहला पॉइंट कौन सा देगा? पहला पॉइंट परफेक्टली inelastic demand. सेकंड पॉइंट relatively inelastic demand. थर्ड फोर्थ है relatively elastic demand. क्या लिखा है देखो? When change in a price brings about more than proportion change in a quantity demanded, then demand is relatively elastic demand. तब जाके डिमांड क्या होता है? Relatively elastic demand. Here elasticity demand is greater than 1. Elasticity क्या होता है? Greater than 1. पहला वाला याद है less than 1 था. ये क्या है? Greater than 1. This can be explained with the help of following diagram. Diagram अगर आप देखते हो तो सबसे पहले एक चीज आता है वो करने का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब ये कमोडिटी की प्राइस है, इस प्राइस पे इतना डिमांड हम कर रहे हैं. हुआ ऐसे प्राइस कम हुई. इमेजिन करो डिमांड बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा? हाथ भर बढ़ेगा. हाथ भर बढ़ेगा मतलब मोर देन प्रोपोर्शन. अरे मोर देन प्रोपोर्शन बढ़ेगा. देखो हाथ भर में अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परफेक्ट हाथ है. आपके बुक में हाथ मत डालना है तो वो दूसरे के बुक में चला जाएगा. प्राइस कम हुई है, डिमांड क्या हुआ है? बढ़ गया. अब मुझे बताओ ये दो पॉइंट्स को एक सिंगल लाइन से कनेक्ट करेंगे, तो सिंगल लाइन अगर कनेक्ट करेंगे, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसमें प्राइस कम होती है, डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया. अब मुझे बताओ ये देखो, ये अगर एक है तो ये क्या है? मोर देन 1. डबल मतलब मोर देन 1 है. तो डिमांड कर्व स्लो ग्रेजुअली टुवर्ड्स क्या रहे? एक्स एक्सिस. इधर अगर बॉल रख दिया जाए तो वो नीचे आने के लिए पूरा दिन ले लेगा, बहुत आराम से आएगा. अभी इमेजिन द सिचुएशन, जब मैंने एग्जांपल क्या दिया, पहला वाला स्लाइड कौन सा था? 90 वाला. दूसरा वाला स्लाइड कौन सा? 80 वाला. तीसरा वाला नॉर्मल सब लोग जा सकते हैं. ये बच्चों वाला स्लाइड, सेल्फ सर्विस देख के हम आगे जाते हैं. ऐसा वाला स्लाइड. अरे कौन सा स्लाइड है? 50% fall in a price leads to the 75% या 100% rise in a quantity demanded. The demand is relatively elastic demand. सर इधर एग्जांपल क्या आएगा? एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स. जैसे पहले में पेरिशेबल गुड्स थे, यहाँ पे एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स. ऐसे गुड्स जिसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है. गोल्ड नहीं आ सकता, रीजन भी क्यों? गोल्ड ड्यूरेबल में आता है लेकिन उतने कैपेसिटी नहीं होती है हर पर्सन की बाय करने की. लेकिन इमेजिन करो रिन साबन,
कपड़े धोने का जो साबुन मम्मी यूज करती है, अभी वो रिन साबुन या डिटर्जेंट पाउडर, उस रिन साबुन की प्राइस अगर आप देखते हो तो 10 रुपए का एक मिलता है, वही चीज 5 रुपए में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 5 रुपए। अगर वही चीज 5 रुपए में मिल रहा है तो मुझे बताओ आप उसका डिमांड बढ़ाओगे, मम्मी उसकी डिमांड बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, बॉस ज्यादा मम्मी ने ले लिया, जितना ज्यादा लिया कि सोफा कम बेड है ना, उसके अंदर वही चीज रिन साबुन। इमेजिन करो, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई है तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा भी कैसे? ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो वही तो लिखा हुआ है, ज्यादा प्रोपोर्शन। अब इमेजिन करो, ड्यूरेबल गुड्स में बहुत सारी चीजें आती है। इमेजिन करो आप टीवी परचेस करने के लिए गए, प्राइस टीवी की कम हुई तो 2 तो नहीं लेंगे, लेकिन फीचर्स का एक्सटेंशन बढ़ा सकते हैं। आप मुझे बताओ, लेने के लिए गए थे एलईडी टीवी, लेके आए 4K स्मार्ट टीवी, क्यों? प्राइस कम हुई, डिमांड हम लोग ने बढ़ा दिया। अरे ऐसा नो, फीचर्स बढ़ा दिए, कम क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, फीचर्स बढ़ाएंगे, तो ये स्मार्ट टीवी ले लिया। इमेजिन करो, लेने के लिए गए थे फ्रिज, सिंगल डोर का, प्राइस कम हो गई, डबल डोर का ले लिया। तो मुझे बताओ ये क्या हुआ? डिमांड आपका बढ़ गया। ओए, कोई भी पर्सन डायग्राम ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम में आपको ड्रॉ करने नहीं आएगा अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया। पूरा ध्यान है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या लिखा है देखो, व्हेन अ स्लाइड और नो चेंज इन अ प्राइस, व्हेन अ स्लाइड और नो चेंज इन अ प्राइस brings about infinite change in a quantity demanded, then demand is called perfectly elastic demand. Here elasticity demand is infinite. Infinite मतलब क्या रे? असंख्य, अगणित, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। This can be explained with the help of following diagram. पहले लाइन से आपको डायग्राम मिलेगा, क्या लिखा है? When a slight or no change in a price, when a slight or no change in a price brings about infinite change in a quantity demanded. Infinite change in a quantity demanded, then demand is called perfectly elastic demand. आता है वो चीज सबसे पहले कर लेने का, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कमोडिटी की प्राइस। अब व्हेन अ स्लाइट और नो चेंज, छोटा सा चेंज होता है या नो चेंज आप कंसीडर, नो चेंज कंसीडर करते हैं, मतलब प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड क्या हो रहा है रे? इन्फिनाइट हो रहा है। न्यूज़पेपर एक ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस क्या होती है? कांस्टेंट, फिर भी हम लोग डिमांड क्या करते रहते हैं। 4 रुपए के बढ़ के 5 रुपए हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो कह रहे ऐसा गुड्स है जिसकी डिमांड आप ज्यादा करते ही जाते हो, मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा तो डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? When a slight or no change in a price brings about infinite change. When a slight or no change in a price brings about infinite change in a quantity demanded, then demand is called perfectly elastic demand. अरे पॉइंट समझा? डायग्राम ड्रॉ कर लो। हो गया ना? यही टफ था। आ गया ना? आएगा ना? क्यों? क्योंकि डिमांड को हम लोग सुनो, डिमांड को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनाइट है ना, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये सबसे टफ था। कोई हेल्प चाहिए तो बता देना ड्रॉ करने के लिए। पहले वाला याद करो, पहले वाला कंसेप्ट कौन सा था? परफेक्टली इलास्टिक। वो क्या था? पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो, ये एरो करना है, ये एरो ऐसा निकालना है क्योंकि इन्फिनाइट उसका साइन अगर है तो उसको अगर नीचे नहीं ड्रॉ कर रहे तो आपको इन्फिनिटी दिखाना पड़ेगा। एरो मल्टीपल टाइम जा सकता है आगे। डिमांड कर्व डीडी इज अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एग्जांपल क्या देखा हम लोग ने? न्यूज़पेपर।